श्री कृष्ण से भगवान जगन्नाथ बनने की सत्य कथा। एक अवतार से दूसरे अवतार तक का रहस्य। दिल से सारिका करते हैं प्रस्तुत। जिस प्रभु ने गीता का उपदेश दिया, जिनके इशारे पर महाभारत जैसी भीषण महायुद्ध का परिणाम बदल गया, जिनकी बांसुरी की धुन से ग्वाल बाल गाए और गोपियां मोहित हो जाती थी, वे श्री कृष्ण जब इस धरती से विदा हुए तब एक रहस्य पीछे छोड़ गए। एक ऐसा रहस्य जिसने समय के साथ एक नई लीला को जन्म दिया और उस लीला से प्रकट हुए भगवान जगन्नाथ। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक सच्ची पौराणिक और प्रमाणिक कथा है जो द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण का कार्य इस पृथ्वी पर पूर्ण हो गया, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने समस्त संबंधों को विराम देना शुरू किया। द्वारिका, जो स्वयं श्री कृष्ण द्वारा समुद्र के भीतर स्थापित की गई एक दिव्य नगरी थी, उसकी भी समय सीमा पूरी हो रही थी। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने कुछ ऋषियों का उपहास किया। इस पर ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तेरा वंश तुझसे ही नष्ट होगा। श्राप की ताकत यह थी कि यादवों में नाश का बीज बो दिया गया। द्वारिका के लोग जो कभी पराक्रमी और एकजुट थे, अब आपसी द्वेष में डूबने लगे। अंततः एक दिन समुद्र तट पर यादव कुल के लोग शराब के प्रभाव में आपस में भिड़ गए। लड़ते लड़ते सभी ने एक दूसरे को मार डाला। श्री कृष्ण का वंश, जिसका कभी अहंकार आकाश छूता था, स्वयं ही समाप्त हो गया। यह देखकर श्री कृष्ण अपने अंतिम समय के लिए प्रभास क्षेत्र चले गए, जहां एक वटवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठे। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, उन्हें हिरण समझकर तीर चला देता है। तीर उनके पैर में लगता है। जब वह पास जाता है तब उसे ज्ञात होता है कि उसने श्री कृष्ण को घायल किया है। पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, जरा, यह कोई अपराध नहीं, यह मेरी लीला का समापन है। तू वही बाली है जिसने मैंने राम अवतार में वृक्ष के पीछे से मारा था। इस जन्म में तूने मेरा अंत किया, लीला पूर्ण हुई। यह सुनकर जरा श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर रोने लगा। श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हैं और वहीं ध्यानस्थ अवस्था में योग माया से शरीर का परित्याग करते हैं। पर श्री कृष्ण का शरीर पूर्णतः विलीन नहीं होता। एक रहस्यमय चमत्कार होता है। उनका हृदय नष्ट नहीं होता और उससे उत्पन्न होती है एक दिव्य ऊर्जा, जिसे बाद में नीलमणि कहा गया। उधर समय बीतता है, द्वापर का अंत होता है और कलयुग का आरंभ। सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं। उड़ीसा में राजा इंद्रधुम्न, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त होते हैं, को एक स्वप्न आता है। समुद्र किनारे एक चमत्कारी काष्ठ लकड़ी बहकर आएगी, उससे मेरा विग्रह मूर्ति तैयार करवाना, वही मेरा नया अवतार होगा। राजा इंद्रधुम्न इस स्वप्न को सत्य मानते हैं और पूरे तटीय क्षेत्र में खोज करवाते हैं। अंततः एक दिन एक दिव्य और सुगंधित लकड़ी समुद्र की लहरों के साथ बहकर आती है। उसे छूते ही पुजारियों को एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। यह वही काष्ठ था जिसमें श्री कृष्ण का हृदय नीलमणि समाहित था। पर प्रश्न यह था, इस काष्ठ से मूर्ति बनाए कौन? तभी एक रहस्यमय वृद्ध पुरुष दरबार में आता है। वह कहता है, मैं इन 3 मूर्तियों को तराश सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। जब तक मैं मूर्ति बनाता हूँ, कोई मुझे न देखे, न द्वार खोले। यदि बीच में दरवाजा खोला गया तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा मान जाते हैं। वृद्ध मूर्तिकार कमरे में बंद होकर मूर्ति बनाने लगता है। दिन बीतते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, कोई आवाज नहीं आती। भीतर जीवन का कोई संकेत नहीं। रानी घबरा जाती है और राजा से विनती करती है कि द्वार खोल दिया जाए। आखिरकार जब दरवाजा खोला जाता है, एक विस्मयकारी दृश्य सामने आता है। वृद्ध मूर्तिकार कहीं नहीं होता। कमरे में केवल 3 मूर्तियां होती हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। पर ये मूर्तियां साधारण नहीं थी। उनके हाथ पैर अधूरे थे, आकार गोल था।
आंखें बड़ी और गोलाकार, जैसे पूरे संसार को एक साथ देख रही हूँ। राजा निराश होकर विलाप करता है, हे प्रभु, आपने अधूरी मूर्तियां क्यों बनवाई? तभी आकाशवाणी होती है, राजा, यही मेरा सच्चा स्वरूप है, अधूरा होकर भी पूर्ण। यह शरीर नहीं, यह आत्मा का प्रतीक है। यहाँ से मैं समस्त जग का नाथ बनूंगा, इसलिए मेरा नाम होगा जगन्नाथ। यह सुनकर राजा द्रवित हो जाता है। वे तीनों मूर्तियां उसी स्वरूप में मंदिर में स्थापित की जाती हैं और तब से आज तक भगवान श्री कृष्ण अब जगन्नाथ रूप में उड़ीसा के पुरी धाम में विराजमान हैं। हर साल वहां रथ यात्रा होती है, जिसमें भगवान स्वयं अपने रथ पर बैठकर भक्तों के बीच आते हैं। यह विश्व का एकमात्र ऐसा पर्व है जहां भगवान भक्तों को दर्शन देने स्वयं बाहर निकलते हैं। इस रथ यात्रा के दिन भगवान को उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर लाया जाता है और 3 विशाल रथों पर पूरे शहर में भ्रमण कराया जाता है। कहते हैं, उस दिन जो उन्हें देख ले उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह केवल परंपरा नहीं, यह एक अवतार से दूसरे अवतार में रूपांतरण की लीला है। श्री कृष्ण से जगन्नाथ बनने की लीला। जगन्नाथ जी के नेत्र इतने बड़े क्यों हैं? क्योंकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ देखते हैं। उनके हाथ पैर नहीं हैं, क्योंकि वे हर कार्य अपने भक्तों से करवाते हैं। वे स्थिर हैं, क्योंकि सत्य अचल होता है। जिन्होंने जीवन भर गोपियों के साथ रास रचाया, गीता का उपदेश दिया, महाभारत की दिशा तय की, वही श्री कृष्ण आज जगन्नाथ रूप में अडिग साक्षात जीवंत और पूज्य हैं। और आज भी कहते हैं, श्री कृष्ण का वही हृदय नीलमणि जगन्नाथ जी की मूर्ति में सुरक्षित है और उसी के कारण उस मूर्ति को हर 12 वर्ष में बदलना पड़ता है, जिसे नवक लेवर कहते हैं। परंतु यह हृदय हर मूर्ति में फिर से प्रवेश करता है, बिना किसी की दृष्टि में आए। यह प्रक्रिया इतनी रहस्यमयी है कि आज तक कोई नहीं जान सका कि वह नीलमणि कैसे, कब और कहां स्थापित की जाती है। और यही है भगवान की लीला, जो कभी समाप्त नहीं होती। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। कमेंट में जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आपका एक कमेंट और लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हम ऐसे ही अच्छी वीडियो आप तक लेकर आते हैं। हमारे चैनल दिल से सारिका को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में अधूरा ना छोड़ें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय भगवान जगन्नाथ।